थोड़ा सा समझा ही देते हैं। देखो हमारे पास कितना स्टेट ऑफ मैटर है, वो सॉलिड है, तो प्लाज्मा गैस होता है। हाँ लिक्विड है, और क्या है, गैसियस स्टेट है, यही है ना। इसको हीट करो, इसको हीट करो, सॉलिड को हीट करो, जैसे आइस हो गया, तो आइस को हीट करो बाबू, आइस को हीट करोगे मेरे लाल, आइस को हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, है ना, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, यही होगा ना, समझना समझना। एरो हाँ में एरो दे दीजिए, एरो दे दीजिए। क्या एरो दे दें, अच्छा चलो ठीक है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, लिक्विड को पुनः बाबू क्या करो, हीट करो, कंटेनर वाल लिक्विड को हीट करो, और लिक्विड को हीट करोगे तो क्या बनेगा, गैस बनेगा, है ना, गैस बनेगा, ठीक, गैस बन गया सर, है ना, आपका गैस बन गया, ये बर्नर हो गया, ठीक। अब गैस को फर्दर क्या करो बाबू, हीट करो, गैस को बाबू, इसमें क्या गैसियस मॉलिक्यूल हो गया, इसमें क्या हो गया, गैसियस मॉलिक्यूल हो गया, गैसियस मॉल, और इसको फर्दर क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, इसको फर्दर क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। हीट करो ऐसा वैसा नहीं, गैस से आपके पास जो गैस सिलेंडर है उससे हीट नहीं करो, नॉर्मल टेम्परेचर का हीट करते करते, हीट करते करते, शांति समझना, इसमें बाबू क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल्स है, मतलब गैस का आइटम है, इसमें क्या वो छोटे छोटे क्या है, गैस का आइटम हो गया, ठीक, गैस का आइटम हो गया। अब इस आइटम को हीट करोगे, क्या करोगे बाबू, हीट करोगे, हीट करोगे, तो जैसे आइटम को हीट करो, वो तो कल बताए थे, आइटम मेरा कैसा है, शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है आइटम का, शक्ल सूरत गोलगाल होता है, बीच में क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करता है, आइटम के चारों ओर ऑर्बिट में क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है, घूमते रहता है, कल दिखाए थे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है किसी भी आइटम का। तो इसमें बाबू बहुत सारे आइटम होंगे ना जी, मान लो बाबू एक पेपर को चाहे सेब को थोड़ा थोड़ा पीस में कट करते हैं, जो सबसे छोटा पार्ट होगा उसको आइटम कहेंगे, है ना, है ना, तो एक एप्पल में क्या होगा, बहुत सारे, है ना बाबू, बहुत सारे आइटम होंगे, बहुत सारे आइटम होंगे ना, तो वही सब आइटम को बाबू, मान लो गैसेस आइटम को क्या करो, हीट कर रहे, हीट करो, तो हीट करो बाबू, हीट करोगे तो गैस को हीट करने का मतलब क्या हो, गैस के आइटम को हीट कर रहे हो, है ना बाबू, आइटम को हीट कर रहे हो, ठीक सर। अब जैसे आइटम को हीट करो, मतलब इसको आप क्या करो, हीट एनर्जी दे रहे हो, हीट एनर्जी दे रहे हो, तो आइटम को हीट करो तो हीट अल्टीमेटली एनर्जी किसके पास जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास, है ना, इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन को इसके पास भी जा रहा है ना, इसके पास, लेकिन ये न्यूक्लियस में रहता है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, सेंटर के न्यूक्लियस को हिलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ये जो हीट करो एनर्जी किसका, एनर्जी जो हीट करो वो, जो एनर्जी हीट करो किसको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को भी मिलेगा, इसको भी, पूरे आइटम को मिलेगा, ठीक। अब शांति समझना, यही इलेक्ट्रॉन बाबू जब एनर्जी ऑब्टेंड करेगा, एनर्जी जब ऑब्टेंड करेगा, हीट एनर्जी जब ऑब्टेंड करेगा, इसके पास अब एनर्जी आ गया, है ना, तो डांस करना शुरू, तो यही इलेक्ट्रॉन बाबू ऑर्बिट से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, यही और इलेक्ट्रॉन बाबू, जो इलेक्ट्रॉन आइटम के अंदर क्या है, आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, अब जैसे इसको हीट कर रहे हो, 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 तो ये इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएगा, ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा, है ना, और यही इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है बाबू, बाहर निकलता है ना, तो जब बाहर निकल जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आयन कहेंगे, इसको क्या कह देंगे, आयंस कह देंगे ना, और यही जब बाहर निकलेगा तो आपको क्या निकलेगा, डिफरेंट टाइप्स का लाइट निकलता है, डिफरेंट कलर्स का लाइट निकलता है, वो डिपेंड करता है आपका गैसेस कौन सा गैसेस का, है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मा स्टेट कहेंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मा स्टेट कहेंगे, इसी को बाबू फर्दर गैस को अगर हीट कर दोगे, है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मा स्टेट कहेंगे ना, ठीक, प्लाज्मा स्टेट कहेंगे। तो इसका यूज कहाँ, तो आप बाबू देखो जो सोलर सिस्टम है बाबू, जो सन है, सन में मेरा क्या होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है, सन का टेम्परेचर, वो सन का टेम्परेचर क्या है, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो आपको प्लाज्मा कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, सन में देखने को मिलेगा, जितने भी बाबू आपके पास स्टार्स है ना, जहां भी लाइट है ना वहां पे मिलेगा आपको बाबू, नियॉन सिग्नल, है ना, नियॉन सिग्नल देखो, नियॉन सिग्नल देखो, नियॉन सिग्नल कहने का मतलब क्या, वो नियॉन सिग्नल कहने का मतलब क्या, वो यहाँ भी क्या रहता है, प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है, यहाँ भी प्लाज्मा प्रेजेंट, है ना, नियॉन सिग्नल बताते हैं, यहाँ भी क्या रहता है, वो प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है ना। अब बाबू CFL जो है, CFL है, CFL हो गया है ना, लाइट रहता है कॉम्पैक्ट, सर, अलग अलग कलर का लाइट। हाँ अरे सेकंड बताते हैं जी, नियॉन सिग्नल बताते हैं, कुछ ना होता है ना, ये वो CFL है, CFL है, कंपैक्ट फ्लोरोस्किन लैंप है ना, कॉम्पैक्ट ये फ्लोरोसेंट लैंप होता है ना, इसमें भी आपको क्या रहता है, प्लाज्मा रहता है, इसमें भी प्लाज्मा स्टेट आपका रहता है, इसमें भी क्या रहता है, वो प्लाज्मा स्टेट, कॉम्पैक्ट है ना, फ्लोरेसेंट लैंप सर। हाँ बाबू, तो यह बाबू इसमें भी क्या होता है, मेरा प्लाज्मा स्टेट होता है ना, तो जिस सन में प्लाज्मा होता है बाबू, सन में मेरा जहाँ भी बाबू हाई टेम्परेचर रहेगा, जहाँ भी बाबू हाई टेम्परेचर होगा और गैसेस रहेगा, तो वहाँ बाबू क्या होगा, प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, है ना, एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, है ना। नियॉन सिग्नल क्या होता है बाबू, आप लोग बाबू कोई जाओगे बाबू, है ना, कोई जैसे मान लो बड़ा बड़ा होटल है, तो बड़ा बड़ा होटल है बाबू, तो मान लो होटल का नाम क्या बाबू, कोई होटल का नाम मान लो वो, है ना, कुछ नाम है ना बाबू, मान लो पटना होटल, पटना होटल तो है ही नहीं है, मीना मीना पीना बिका, है ना, कोई मान लो होटल है ना बाबू, कोई होटल है, चलो साईं राम होटल है सबसे बढ़िया बाबू, अच्छा पार्क, अच्छा पार्क सर, अच्छा पार्क ताज है, होटल, अच्छा हाँ पार्क चलो, होटल।
चलो ठीक है। एक्स्ट्रा पार्क। अरे शैतान शांत रहो। कोई होटल है तो होटल का बाबू देखोगे नेम प्लेट होता है ना, होटल अपना बाहर क्या लिखा रहता है, नेम लिखा रहता है, और उस नेम में बाबू बल्ब जलते रहता है ना बाबू। नेम देखो, नेम दो तरह से होता है, एक तो सिंपल पेंटिंग कर दो है ना, तो एक वो नाम हो गया। एक होता है बाबू वैसा वैसा नेम बाबू जिसमें बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नियॉन सिग्नल कहते हैं ना बाबू। बहुत सारे नेम प्लेट में बल्ब जलता है ना, बल्ब जलता है ना, बल्ब जलता है, तो जिसमें बल्ब जलेगा बाबू है ना, उसी को क्या कहेंगे, नियॉन सिग्नल कहेंगे, उसी को नियॉन सिग्नल कहेंगे। तो हम लोग यहाँ यहाँ क्या करते हैं बाबू, पीसीएफएल में बाबू है ना, ट्यूबलाइट में बाबू, इसमें क्या होता है, प्लाज्मा स्टेट होता है, प्लाज्मा स्टेट होता है ना, प्लाज्मा स्टेट होता है ना। तो यही मेरा क्या है, ये मेरा कौन सा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ये क्या फोर्थ व्हाइट स्टेट ऑफ लाइट मैटर, होता है। ठीक है ना। तब ये क्या प्लाज्मा वो, सेमी सॉलिड होता है क्या? ये सेमी गैसियस स्टेट में होता है, वो सॉलिड में नहीं होता है, गैसियस स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में होता है, ठीक। ये क्या हो गया बाबू, ये क्या हो गया, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर हो गया। नेक्स्ट मेरा जो आता है वो फिफ्थ स्टेट जो आता है, बीईसी आता है, आप शांति से समझना है ना बाबू, बीईसी आता है ना। बोस-आइंस्टाइन हाँ, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखो ये क्या होता है, इसको समझो। हमने यहाँ पर क्या किया बाबू, गैस को क्या किया, हीट किया, गैस को क्या किया, हीट किया, हीट किया, गैस को हीट किया। यदि बाबू इसी को ठंडा किया जाए, इसी गैस को क्या किया जाए, ठंडा किया जाए, ठंडा किया जाए, ठंडा किया, ठंडा क्या सर, माने 0 डिग्री। अरे कंडेंस सर, हाँ बाबू, इसको कंडेंसेट मतलब क्या होता है, ठंडा। अब अभी गैस को हीट किया था, प्लाज्मा बना। यदि सर गैस को ठंडा करेंगे तो क्या होगा, तो इसको ठंडा करोगे बाबू तो नॉर्मल ठंडा करोगे, नहीं मेरे लाल, मैंने बर्फ जितना 0 डिग्री सेल्सियस है ना, बर्फ जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है उतना ठंडा नहीं बाबू, उतना ठंडा नहीं, उससे भी और ज्यादा ठंडा। मतलब बाबू इस गैस को बाबू इतना इतना, इस गैस को बाबू इतना ठंडा करो, इतना कूल करो, इतना चिल करो, इतना चिल करो बाबू, कितना चिल सर, कितना चिल बाबू, है ना, आपके सोच से बाहर। कहने का मतलब बाबू कितना, जैसे बाबू सर 0 अगर डिग्री, कूल करेंगे तो लिक्विड में ना बदल जाता है हाँ मेरे गैस। शैतान, हाँ हाँ बाबू, चिल करेंगे, कितना चिल करेंगे सर, कितना चिल करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आइस होता है। बर्फ को बाबू 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाओगे तो क्या होगा, आइस होगा। अब बाबू कभी कभी देखो बाबू, जम्मू कश्मीर में ना है ना, जम्मू कश्मीर में जब विंटर सीजन आएगा तो वहाँ देखोगे बाबू टेम्परेचर क्या -4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, -5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ना, इतना -4 -5 डिग्री हो जाता है। मतलब वहाँ चारों तरफ आपको क्या दिखाई देगा, बर्फ, अगर बर्फ दिखाई देगा। तो इस गैस को हीट एक बार क्या करना, ठंडा करना, कितना डिग्री सेल्सियस, शांति से सुनना, ये 4-5 नहीं, इसको कितना ठंडा करना बाबू, कितना ठंडा करना, -273 डिग्री सेल्सियस तक इसको ठंडा करना, -273 डिग्री सेल्सियस ठंडा करना। बाबू 4 में तो बाबू आदमी का हालत खराब हो जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर हो जाए बाबू तो देखो आपका रजाई तकिया सब निकल जाएगा, है ना बाबू, ना जाने कितना 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 रजाई ब्लैंकेट सब निकल जाएगा। 0 डिग्री बार में सेल्सियस में हुआ है 4 सर। है ना, 4 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस में तो बाबू ये याद हो जाता है, क्लास वाला सब छोड़ छाड़ के बाबू एकदम सुतल रहता है ना। आज -273 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, है बाबू, तो -273 डिग्री सेल्सियस जैसे इसको ठंडा करोगे, जैसे इसको ठंडा करोगे तो ये आपका क्या होगा, लिक्विफाइड हो जाता है, क्या हो जाता है, लिक्विफाइड हो जाता है, लिक्विड में हो जाता है ना। और इसमें जो भी आइटम है, जो भी आइटम है, सारे आइटम अपना आइडेंटिटी क्या करता है, लूज कर देता है। मान लो इसमें बाबू गैस को ठंडा किया है ना, है ना, हम वैसे वैसे गैस को ठंडा करें तो क्या सर सब गैस को ठंडा करेंगे, नहीं, सब गैस को ठंडा करोगे बोसॉन नहीं में, है ना, बीईसी मेरा देखने को नहीं मिलेगा। हम वैसे गैस को ठंडा करेंगे वो जिसका डेंसिटी कम है, जिसमें नंबर ऑफ बन जाएगा। जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, कम होगा, उसको ठंडा करेंगे। ठंडा करते करते कहाँ लेके जाएंगे, -273 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएंगे। जैसे -273 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाओगे तो ये सारा का सारा गैस मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा। सारा का सारा गैस मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर क्या देगा, एक लार्ज सिंगल आइटम आपको वहां पे दिखाई देगा, एक लार्ज सिंगल आइटम दिखाई देगा, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोसॉन कहते हैं ना, बीईसी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीईसी कहते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं ना, कंडेंसेट कहते हैं। तो ये बीईसी क्या हो गया, मेरा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर हो गया। अब प्लाज्मा क्या हो गया, फोर्थ स्टेट हो गया। तो प्लाज्मा में हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, गैस को गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, है ना। अब बीस में क्या करेंगे, गैस को ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे, कहाँ तक, कहाँ तक, कहाँ तक, -273 डिग्री सेल्सियस, क्या गया 0 -4। ऐसे दान निको म्यूट करो, सुजीत वीडियो ऑन करो बाबू, अंकित बाबू ऑन करो, सर सत्यम तो बाबू ऑन। फ्रिज में जो जमता है आइस तो उससे क्या कितना डिग्री हो सकता है? वो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, फ्रिज में जमता है बाबू। उससे भी लोग चलोगे -4 -5 करो, उससे भी ज्यादा ठंडा करके -273 डिग्री तक, है ना, ठीक है। ये वेरी लो टेम्परेचर, हाँ ये वेरी वेरी लो टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर को जानते हैं हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम है बाबू एब्सोल्यूट 0 केल्विन। इसको एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कहते हैं, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कहेंगे, है ना, एब्सोल्यूट 0 केल्विन कहेंगे।
0 डिग्री या एब्सोल्यूट 0 केल्विन कहेंगे। ये हो गया एब्सोल्यूट 0 है ना। एब्सोल्यूट 0 कहने का मतलब टेम्परेचर कितना -273 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे वो ना ही आप एग्जिस्ट, कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करोगे। कोई बाबू है ना, कोई कपड़ा ले आओ, कोई ये लाओ, है ना, ये बहुत लो टेम्परेचर है ना। तो इस टेम्परेचर पे जैसी गैस को ठंडा करते हैं ना, वो तो सारा का सारा आइटम क्या होता है, कंबाइन हो जाता है, कंबाइन हो जाता है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीईसी कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, बीईसी कहेंगे, बीईसी कहेंगे ना। पहले प्लाज्मा के बारे में लिखा देते हैं, है ना बाबू, प्लाज्मा के बारे में लिखा देते हैं। देखो बाबू बीएससी का बाबू, है ना, तो बीएससी तो होइएगा जी। इसका देखो वीडियो दिखा देते हैं। देखो आपका एनर्जी क्या करेंगे इससे, इसका भी दिखाइए देते, शैतान काहे रहेगा। सिर्फ बीई से लिखा गया का रहता है क्या हुआ बीई। तुझे, बीएससी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। सर देखो बीई से किस कलर का है? इसमें कलर नहीं होता, इसमें बाबू जो भी आइटम है वो सुपर, कलर नहीं कलर उलर नहीं होता इसमें बाबू। जो भी गैसियस आइटम होता है वो क्या होता है, सुपर स्टेट में चल जाता है। क्या होता है, सुपर एक्साइटेड स्टेट में हो जाता है ना। टेम्परेचर को खत्म कर बाबू, ये ठंडा करते 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 सारे आइटम क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा ना। ये बाबू बीसी क्या हो, वो से बोलिए क्या हो जाता है? ये बीसी क्या बाबू, बीसी या बोस है, बोस सत्येंद्र नाथ बोस, इंडियन फिजिस्ट था, ठीक है ना। ये आइंस्टीन है। तो पहले बाबू क्या किया, पहले सत्येंद्र, इसके पीछे कहानी क्या वो, कि सत्येंद्र नाथ बोस था, है ना, वो कलकत्ते साइड में, वो कलकत्ते साइड में क्या था, वहाँ का फिजिक्स कॉलेज का क्या था, वो प्रिंसिपल था। तो उसने सोचा बाबू कि हम किसी गैस को बाबू जब गर्म कर रहे हैं तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है, अगर उसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा। तो उसने अपना एक थेसिस लिखा, और उस थेसिस को बाबू है ना जब ये पब्लिश किया, तो कोई बाबू आम आदमी का कौन पब्लिश करता। तो अपना थेसिस भेजा किसको बाबू, आइंस्टीन के पास भेजा। आइंस्टीन ने बाबू इस पे रिसर्च किया, है ना, इसमें उसको पढ़ा, है ना, और रिसर्च किया। तब उसने कहा बाबू कि हाँ मैटर का एक 5वां स्टेट भी एग्जिस्ट कर सकता। तो वह दोनों के बाबू नाम पे क्या बना, मेरा बीईसी बना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बना। पहले कंसेप्ट लाया सत्येंद्र नाथ बोस बाबू, जो इंडियन था, और अपना थेसिस जैसे कुछ आप अपना चीज क्या करो बाबू, मैंने नया चीज खोज लिया, नया फार्मूला खोज लिया, तो किसी से चेक करवाओगे ना कि हाँ थोड़ा सा चेक कीजिए तो सही है कि नहीं है ना। उस पर और मान लो कुछ कमी उमी रहेगा, तो जो तेज तरार है उसको में आप संशोधन करेगा, है ना। और फिर उसके बाद क्या होगा, पब्लिश होगा, है ना। तो दोनों का सहयोग हो गया। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, बीईसी पड़ा, है ना, बोस आइंस्टीन। सत्येंद्र नाथ बोस हो गया, आइंस्टीन हो गया कंडेंसेट। एल्बर्ट आइंस्टाइन। हाँ आइंस्टीन, वो अल्बर्ट सेंस आइंस्टीन, तो कलर ठीक। वो ये हो गया, सत्येंद्र नाथ बोस हो गया, अल्बर्ट आइंस्टीन हो गया। और कंडेंसेट कहने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, डाउन हो गया। टेम्परेचर क्या हुआ, बर्फ के जैसा, है ना, कंडेंस करना, कंडेंस करना, कंडेंस करना। इसके कलर क्या कलर रहता बाबू है? कलर इसमें डिफरेंट, इसमें बाबू हम लोग गैस का कलर की बात हम लोग नहीं करते, है ना, कलर की इसमें बात नहीं करते बीएससी में, है ना। इसमें बोसॉन गैस होता है, बोसॉन पार्टिकल होता है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या हो, बराबर हो। उसी का हमको ये आएंगे ना आज। लिखाते हैं, उसी का बाबू हमको 5th स्टेट ऑफ मैटर बाबू। आप सबका बाबू कंडेंसेट करोगे, सब गैस को थोड़ी कर सकते बाबू। उसी गैस को बाबू हम लोग बाबू क्या करेंगे, ठंडा करेंगे बाबू। बोसॉन मेरा उसी गैस में दिखाई दे बाबू, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होगा, इवन नंबर आ जाए। सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करोगे तो कौन क्या होना चाहिए। कार्बन। अरे कलर इसमें नहीं, गैस में बाबू, इसमें कलर की बात नहीं है बाबू, है ना। इसमें आपका कलर नहीं दिया हुआ, कलर उसमें दिया, इसमें कलर की बात नहीं कहा गया, है ना, कि कलर कौन से कलर में एग्जिस्ट करेगा। कोई एक प्रॉपर कलर नहीं होगा। कहाँ गया जी, तो मेटल 7 तक बना भी है कि नहीं है? बना है बाबू, बना है, नोबेल प्राइज मिला हाल फिलहाल में। हाल फिलहाल में बाबू नोबेल प्राइज मिला, ठीक है ना। 3 साइंटिस्ट है 2001 में बाबू। इसी पे बाबू क्या किया, ये बीसी पे बाबू आपका क्या किया, 5th स्टेट ऑफ मैटर को बाबू सोडियम पे देखा गया, है ना। तो 3 गो साइंटिस्ट है बाबू, उसको नोबेल प्राइज मिला है। देखो शैतान, समझने की कोशिश करना। सोडियम से? हाँ बाबू, हम लोग बाबू बीएससी उसी में दिखाई देगा बाबू, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। बोसॉन पार्टिकल, कौन सा बोसॉन बाबू, बोसॉन पार्टिकल में ही बीएससी आपको दिखाई दे। देखो ये बाबू क्या है बाबू, एनर्जी डायग्राम है ना। तो ये मान लो कोई गैसियस एटम है, शांति से समझना, ये गैसियस एटम है वो, गैसियस एटम है ना, गैसियस एटम है, ठीक। ये बाबू कोई गैसियस होगा ना, मान लो बोसॉन पार्टिकल है ना, मैंने मान लो कोई गैस है बाबू, नॉर्मल आप लोग समझो। अभी बोसॉन, अब ये फर्मियोन अभी आपको समझ में आएगा नहीं, है ना बाबू। वो सब बाबू आपका बाबू पढ़ना बाबू, है ना बाबू, है ना। क्वांटम फिजिक्स का चैप्टर, ये किसका चैप्टर है बाबू, क्वांटम फिजिक्स का, है ना। तो अभी पढ़ाएंगे तो कुल स्टूडेंट भाग जाएगा, है ना, मेरे पेट पे लात मत मार।
ये सब पढ़ना बाबू क्वांटम फिजिक्स में पढ़ना बाबू, जो ग्रेजुएशन में जाकर पढ़ना है ना। ये मान लो वो गैस का क्या पार्टिकल है ना, बोसॉन पार्टिकल है ना, आप लोग सिंपल समझो गैस है ना। तो नॉर्मल स्टेट में क्या रहेगा बाबू, ये इसी तरह से क्या रहेगा, घूमते रहेगा, है ना, क्या रहेगा, घूमते रहेगा, ये क्या रहेगा बाबू, घूमते रहेगा, है ना, ये क्या रहेगा, इस तरह से रैंडम मोशन करते रहेगा, रैंडम मोशन करते रहेगा, है ना, गैस पार्टिकल। कोई कंटेनर में गैस रखो बाबू, इसको क्या करो, रैंडम आयोनाइज मोशन। प्लाज्मा भी तो होता है हाँ ना। हाँ बेटे ठीक। ये क्या करेगा, रैंडम मोशन करते रहेगा। अब यहाँ से बाबू क्या है, टेम्परेचर को धीरे धीरे यहाँ से टेम्परेचर हम लोग क्या करेंगे, डाउन करेंगे। इस गैस को धीरे धीरे क्या करोगे, ठंडा करोगे। ठंडा करोगे, छोटा मोटा ठंडा नहीं करेंगे, है ना, बड़ा सा ठंडा करेंगे। ठीक है बाबू। इसको क्या करेंगे बाबू, चिल करेंगे। इस गैस को क्या क्या करेंगे, चिल करेंगे, चिल करेंगे, शांति से समझना, है ना। ये गैसियस आइटम है, गैसियस आइटम है। कल बताएं बाबू आइटम क्या होता है, कल आपको बताए थे, है ना बाबू। तो ये गैसियस आइटम है, इसको ठंडा करो, है ना। ठीक। इधर से देखो, यहाँ पे देखना बाबू, टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, टेम्परेचर इधर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। इसका देखो बाबू, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे लिक्विफाइड हो रहा है, इसका साइज बढ़ रहा है बाबू। आइटम आपस में क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। जैसे जैसे बाबू किसी चीज को ठंडा करो बाबू, तो जो भी आइटम है गैसियस है वो लिक्विफाइड होगा। आप बाबू खाना बनाते हो ना रसोईया में, शैतान समझ में नहीं करता ऐसा। रसोईया में खाना बनाते हो सिलेंडर से, है ना, तो उसमें एलपीजी रहता है ना। तो उसको बाबू खोलोगे तो उससे गैस निकलेगा, लेकिन सिलेंडर को हिलाओगे ना नीचे तक, देखोगे पानी रहेगा, पानी रहेगा, है ना, ढब ढब करेगा। तो बाबू गैस को बाबू जब हाई बाबू प्रेशर से बाबू कंप्रेस किया जाता है, तो वो क्या बताया, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट, कंडेंस है ना। तो वही बाबू, ये आपका क्या एनर्जी डायग्राम है, आइटम के इलेक्ट्रॉन का क्या है, एनर्जी डायग्राम। इधर क्या स्टेट एनर्जी क्या डायग्राम, कौन सा स्टेट क्या फर्मियोनिक होता है बाबू, कंडेंस। फार्मियन, इस बाबू गैसियस स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट होता है, गैसियस स्टेट होता है। देखो शैतान, सर 7 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। ठीक। ये गैस का पार्टिकल, अब इसको जैसे जैसे ठंडा करोगे तो देखो बाबू, ये आपस में क्या होगा, कंबाइन होते जाएगा। इसका साइज देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज इसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जितना ज्यादा ठंडा करो देखो, साइज इसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना जी। अब ये सारा का सारा आइटम बाबू एक जगह क्या होगा, देखो साइज इसका क्या हो रहा है। जैसे जैसे गैस को ठंडा करो लिक्विफाइड होगा, गैस को ठंडा करोगे बाबू क्या होगा, लिक्विफाइड होगा। और टेम्परेचर घटाते घटाते 0 डिग्री केल्विन, मतलब इसको -270 डिग्री पे लेके चले जाओ, है ना। जो बाबू प्रैक्टिकली बाबू है ना, लेबोरेटरी में ही पॉसिबल है ना। ठीक। तो देखो ये क्या हो रहा है, सारे का सारा आइटम क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा, सारा का सारा आइटम कंबाइन हो जाएगा। देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, ये कंबाइन हो रहा है ना। देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, धीरे धीरे आइटम क्या हो रहा है, कंबाइन। जितना ज्यादा लिक्विड, इधर देखो टेम्परेचर घट गया था स्टार्टिंग से, देखो अब यहाँ समझो, यहाँ समझो। देखो जैसी बाबू सारा का सारा बाबू टेम्परेचर घटाते घटाते 0 से कितना -273 डिग्री सेल्सियस ले गया। तो ये सारा का सारा आइटम क्या हो गया, आपस में कंबाइन हो गया। जो भी बाबू सारे आइटम अलग अलग डांस कर रहा था, अब सारा आइटम क्या हो गया, कंबाइन हो गया। अब बाबू सारे कंबाइन आइटम हो गए बाबू, ये क्या बन गया, एक सुपर आइटम बन गया। ये आपका क्या बन गया, एक सुपर आइटम बन गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीईसी कहते हैं ना, है ना। ये आप क्या बन गया, एक सुपर आइटम बन गया, है ना बाबू। क्या बन गया, सारे आइटम कंबाइन होकर क्या बन गया, एक सुपर आइटम बन गया, जिसी को हम लोग क्या कहेंगे, बीईसी कहेंगे, बीईसी कहेंगे। टेम्परेचर देखो, अभी इलेक्ट्रॉन था ना जी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कंप्रेस होते होते सारे आइटम कंप्रेस होते तो एक जगह क्या हो गया, यस कंबाइन हो गया, है ना। तो ये एक लार्ज एटम बन जाता है ना, इसी को आप लोग क्या कहते हो, बीईसी कहते हैं ना, बीईसी कहते हो, बीईसी कहते हैं ना। ठीक। यही आपका क्या हो गया, बीईसी हो गया, है ना, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हो गया, यही हो गया, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहें, सुपर एनर्जेटिक एटम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, सुपर एनर्जेटिक एटम कहेंगे, है ना। तो यही आपका बीईसी होता है, बीईसी होता है ना। ठीक हो, इसमें और कुछ किया गया बाबू। सर एक क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा भी तो होता है। क्वार्क ग्लूऑन हाँ मेरे अरे वो सब क्वांटम मैकेनिक्स की बात है बाबू। ये बाबू ये क्वांटम थ्योरी। हाँ बाबू, ये बाबू, हाँ यहाँ ये बताया बाबू कि कैसे आइटम को ठंडा करेंगे, एक्सपेरिमेंट किया गया है ना, वो एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया गया कि कैसे कैसे इसको, दिस इज कंडेंसर फॉर्म बाबू एट रूम टेम्परेचर, है ना, कैसे लैब कैसे। में ना होगा। हाँ ये लैब में है, लैब में बाबू, है ना, लैब है। ये लैब का बाबू, ये लैब में दिखाया गया कि कैसे कैसे उसको ठंडा करेंगे, है ना, कैसे कैसे ठंडा करेंगे, ये लैब का। तो ये सब क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ना, इतना डीप हम लोग नहीं चलेंगे। मेटल लेंगे वो, है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ये लॉन्गिट्यूडनल होगा, क्वांटम थ्योरी केमिकल है ना, बॉन्डिंग में। है ना। ये सब बाबू क्या बाबू, ये सब क्वांटम फिजिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब अभी हम लोग को नहीं पढ़ना, पढ़ाएंगे समझ में भी नहीं आएगा। अभी सिर्फ आप इतना समझो बाबू कि बीच में क्या होगा, गैस लिक्विफाइड होगा, सारे का सारा इंडिविजुअल एटम आपस में कंबाइन होकर एक लार्ज एटम बना देगा, जो मेरा क्या कहलाएगा, सुपर एटम बनेगा, सुपर एटम का, है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बीईसी कहेंगे, है ना। तो ये आपका क्या था, वो प्लाज्मा था और एक बीईसी था। प्लाज्मा के बारे में 2 लाइन लिखाते थे, तो लिखो, इसको जूम आउट करो जी, जल्दी से लिखो बाबू। क्वांटम फिजिक्स पढ़ाएंगे बैच।
नहीं, क्वांटम थ्योरी ग्रेजुएशन में पढ़ना जी, हद आप लोग कर रहे हो। इंटर 12 में है ही नहीं बाबू, ग्रेजुएशन में सीधे है। जब फिजिक्स ऑनर्स करोगे तब होगा, अभी पढ़ाएंगे सेता। अभी तो 7 में वो सर केमिकल बॉन्डिंग भी। केमिकल बॉन्डिंग में वो 10 में पढ़ना है। सर केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन 7-8 का है, ये सब 7-8 में दिया आप लोग का है ना। केमिकल इक्वेशन सिंपल सा कार्बन प्रोडक्ट ये सब भी। मेरा तो दिया है सर। हाँ केमिकल ये सब छोटा छोटा क्लास में भी दिया हुआ है। हाँ बाबू, C+O2 CO2 ये सब बताएंगे, टेंशन क्यों लेते, बताएंगे। ये चैप्टर था खत्म होने दो ना, तो आपको बताएंगे C+O2 कैसे कंबाइन करो। तो इसमें तो छोटका छोटका LKG सर ये सब तो आता है सर, हाँ। केमिकल इक्वेशन बा- सर, वही थोड़ा डाउट होता है। सर अरे टाइम मेरे- हो गया। अच्छा एक लाइन लिखो वगैरह प्लाज्मा। सर। देखो आपको क्लास बैलेंसिंग हाँ मेरे लाल, क्लास 10 तक जो पढ़ना आपको सारा कवर करवा देंगे। अब क्वांटम मैकेनिक्स आपके बस की बात नहीं बाबू, है ना, बस की बात नहीं, उसको रहने दो। जब 10th पास करोगे तब आना, तब बताएंगे अभी, है ना। अभी आप लोग मैक्सिमम 10 तक करो। प्लाज्मा वो बैच ए में बताएंगे सर, बैच ए में। कोई बैच में नहीं बाबू, कोई बैच में नहीं। क्लास हम लोग 10 तक ही कवर करना है सिलेबस, है ना। ग्रेजुएशन वाला कवर करेंगे तो फिर ये सब रह जाएगा। लिखो प्लाज्मा स्टेट बाबू, प्लाज्मा स्टेट बाबू, प्लाज्मा स्टेट सर कंसिस्ट ऑफ, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। प्लाज्मा स्टेट बाबू कंसिस्ट ऑफ बाबू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आसान है बाबू, छोटा सा चैप्टर। कंसिस्ट ऑफ बाबू पढ़ाएंगे हाईली सर। बता देंगे जी, दिक्कत क्या। हाईली आयोनाइज्ड, सर इतना इजी है। प्लाज्मा स्टेट बाबू कंसिस्ट ऑफ बाबू हाईली आयोनाइज्ड गैस बाबू, हाईली आयोनाइज्ड गैस। लिखो जल्दी जल्दी लिखो। इन बीच बाबू, In which the particles exist in इन बीच बाबू द पार्टिकल्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इजी है। हाँ सब अरे मेरे शैतान, लिए सर। इन बीच द पार्टिकल बाबू एग्जिस्ट बाबू इन सुपर। सर हाँ ऐसे जी, तो कोई भी पढ़ लेता। सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड स्टेट। हीट करेंगे, इसमें क्या करेंगे बाबू, हीट करेंगे, है ना। तो क्या होगा, उसमें एनर्जी मिलेगा तो सुपर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ये भूमिका ऊपर ऊपर कहा पार हो बाबू, यस सर। जल्दी जल्दी लिखे बाबू। ऊपर ऊपर कैसे पार हो बाबू, ये सब नहीं पढ़ी भूमिका। कब तक एग्जाम है बाबू। सर बस कल है लास्ट। हाँ तो कल से आपका 2 घंटा चलेगा बाबू। इट इज कंसीडर बाबू, ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज कंसीडर बाबू एज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। लिखो आर्यन, उस टाइम नहीं लिखा था बाबू, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। हर एक बैच में बाबू अलग अलग मिलेगा। प्लाज्मा इज प्रोड्यूस्ड, सर ये तो लिखवाए थे, बस वो सेकंड पॉइंट लिखना है। हाँ सेकेंड पॉइंट नहीं ले, इसके बाद नहीं लिखा हुआ होगा। प्लाज्मा इज बाबू प्रोड्यूस्ड इन द सन। कहाँ कहाँ बनेगा वो प्लाज्मा, इन द सन बाबू एंड स्टार्स बाबू ड्यू टू हाई टेम्परेचर। सन और सर स्टार वो के तो पास क्या, नेचुरली प्रोड्यूस होगा ना, ऐसे तो हाँ ये नेचुरल, यहाँ पे लेबोरेटरी नेचुरली है। हम लोग आर्टिफिशियली नेचुरली दोनों बना सकते हैं। सूरज में वो नेचुरली बनता है ना, हाई टेम्परेचर रहेगा वो इंटीग्रेशन का पढ़ाएंगे। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाबू ऐसे वैसे सेपरेट, उसमें बाबू इंटीग्रेशन क्लास 10 तक नहीं पढ़ना तो हम लोग क्यों सब कवर पोस्ट करेंगे। आइंस्टीन कंडेंसेट के बाद एक और ना होता है सब अब ना फर्मियोनिक कंडेंसेट। वो सब हम कहें बाबू, सब नहीं, वो सब स्टेट ऑफ मैटर नहीं है, ठीक है ना। हम आपको स्टेट ऑफ मैटर बता रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर बता रहे हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ना है क्लास 10 तक बाबू। आईसीएसटी में दिया है सर 10 क्लास में इंटीग्रेशन। अच्छा ठीक है, तो 10th में आओगे ना, सुबह बता देंगे। इट इज बाबू प्रेजेंस बाबू, इट इज द बाबू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। ये सर नाम बहुत सुने, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। हाँ मेरे लाल 12 कैसे चलो। इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा बाबू that makes them
प्लाज्मा के कारण ही क्या होता है, वो क्या करता है, ग्लो करता है ना बाबू। सर यहाँ हमारे क्लास में किसी को पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता है। अरे छोड़ो ना क्लास की बताओ, एग्जाम्पल जैसे मेरा प्लाज्मा कहाँ कहाँ पाया जाएगा बाबू, एग्जाम्पल क्या होगा, सन में, ठीक, सर वो तो लिखा है फ्लोरो, ऊपर। लिख लो एक बार, फ्लोरोस्केंट है ना बाबू, ट्यूब, नियॉन बल्ब बाबू, वही आप लोग होटल जाओ, जैसे ओम साई होटल है बाबू, है ना, तो ओम साई कैसे रहेगा, उसमें बल्ब जलता रहेगा, है ना, नियॉन सिग्नल, है ना बाबू, दिखा सर देंगे वो गरम रहता है, छूने से अरे जलेगा। अरे विदेश में नहीं देखता, बार उर नहीं रहता होटल बाबू, तो वहाँ पे सिग्नल एक बल्ब नहीं है, बाहर में हाँ गेट पे लिखा सर, रहता है। अलग अलग कलर सर का, हाँ, अलग अलग कलर का, हाँ सर वही जैसे रहता है। नाम रहता है तो Plasma नाम is कलर में डिस्प्ले होता है। produced, plasma हाँ is produced in the sun and stars. ड्यू के बदले ड्यूक लिख दिए। अरे DU2 है बाबू, ई है शैतान। सी है, अच्छा सी ठीक है, लग चलो ठीक है, अच्छा ठीक है। सर तो प्लाज्मा को छुएंगे तो कुछ होगा? नेक्स्ट क्या प्लाज्मा को बाबू, प्लाज्मा को छुएंगे तो प्लाज्मा को छुओगे कैसे बाबू, गैसियस स्टेट में, वो हाईली टेम्परेचर, इसको जाके कहाँ छुओगे बताओ, हद करते हो। सर हमारा जाके ब्लड छुओ, में रहता है सन को जाकर छुओ, ठीक है, सन को जाकर छुओ बाबू, छूना है, जाओ सन को जाकर छुओ। सर वहां पर जो डिस्प्ले होता है कलरफुल, उसको तो जाके छू सकते हैं। तब बाहर छुओगे ना बाबू, अंदर में गैसेस रहता है, आपको अंदर जो ट्यूब जलता है, तो बाहर से टच करो, क्या आपको उस शीशा को टच कर रहे हो, तब तो है ना, गैस को तो कभी टच ही नहीं कर सकते हैं, टच भी है ना, करेंगे तो पता नहीं मान लो चलेगा। जो ट्यूब बल्ब है वो CFL है, उसमें रहता है, तो उस शीशा को टच करोगे ना जी, अंदर टच करोगे तो वो गैसे उड़ जाएगा, है ना, गैसे बल्ब फ्यूज हो जाएगा। प्लाज्मा स्टेट बाबू एग्जिस्ट बाबू। सर अगर जो उसको बॉक्स सर में बंद करके उसमें हाथ आप बोले, डालेंगे। बोलो बाबू सम्यक। सर सर फिलामेंट वाला बल्ब में नहीं होता है प्लाज्मा स्टेट? ये हम लोग का जो 100 वाट वाला बल्ब है बाबू, 100 वाट वाला बल्ब है, इसमें बाबू नहीं होगा, है ना, इसमें बाबू आपका टेम्परेचर, ये फिलामेंट ग्लो करता है ना, उसमें होता है जनरली आपका जो CFL होता है, और है ना CFL जो होता है जिसमें हीलियम नियॉन गैस रहता है, उसमें ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। और ट्यूबलाइट सर, ट्यूब ट्यूबलाइट वाला, हाँ ट्यूबलाइट वाला। प्लाज्मा स्टेट बाबू एग्जिस्ट बाबू, नॉर्मली बाबू एट 10,000 डिग्री सेल्सियस, है ना बाबू। सर एलईडी बल्ब में भी तो नहीं ना रहता है? नहीं बाबू, अबाउट बाबू 99% ऑफ मैटर, यूनिवर्स का बाबू 99% बाबू कैसे का बना हुआ, प्लाज्मा का बना हुआ है ना, प्लाज्मा एक स्टेट में एग्जिस्ट करता। अबाउट यूनिवर्स कहने का मतलब बाबू क्या, पूरे सर ब्रह्मांड का, डार्क यूनिवर्स कहने का मतलब क्या बाबू, पूरे ब्रह्मांड का, तो पूरे ब्रह्मांड में यार कितना है, तुम छोटे सा पार्ट है बाबू, इसीलिए 99% है ना बाबू, इट इज बाबू अबाउट 99% ऑफ मैटर बाबू, सर तब तो हम लोग भी हैं प्लाज्मा। ऑफ बाबू यूनिवर्स, लिखो शैतान, यूनिवर्स बाबू, सर लेकिन 85% तो डार्क मैटर। ऑफ बाबू मैटर ऑफ यूनिवर्स बाबू इन प्लाज्मा स्टेट। अरे डार्क मैटर है बाबू मेरे लाल। गैलेक्सी भी प्लाज्मा से ही है। About 99% of matter बाबू ऑफ यूनिवर्स बाबू इन प्लाज्मा स्टेट। कितना लिखे शैतान? के बाद प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट। ब्लड में भी तो प्लाज्मा रहता है। नॉर्मली एट 10,000 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मली एट 10,000 डिग्री सेल्सियस। सर चलिए तो हाँ, ब्लड में भी तो प्लाज्मा रहता है। किसमें बाबू अंशुजीत? गुड इवनिंग सर। ब्लड अच्छा, में ठीक सर, है। ब्लड में भी तो प्लाज्मा रहता तो है। वो प्लाज्मा दूसरा है बाबू, वो प्लाज्मा दूसरा है, ठीक है ना, ब्लड का जो बाबू प्लाज्मा वो दूसरा है, वो आई प्लाज्मा दूसरा है, ठीक है ना। ठीक है, वो अगला क्लास में हम आपको कल कौन सा बाबू, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे शैतान? फिजिक्स पढ़ रहे थे ना कल हम लोग, फिजिक्स आप लोग रिवाइज करके ना, फिजिक्स पढ़ेंगे थर्सडे कल, है ना। बीएससी के बारे में बीएससी के बारे में लिखा देंगे। सर मेरा प्राइस दे दीजिए। सर इसमें कोई डायग्राम नहीं है? नहीं, इसमें डायग्राम क्या रहेगा, इसमें कोई स्टोरी